तो क्या हम लोग जितना काम करते हैं उसका भी हम लोग को दाम नहीं मिल पाता है। एक मतलब लेबर का तरह से भी हम लोग गए गुजरे हैं, सहिया का कोई पहिया नहीं है। चलिए ना दीदी, चलिए ना भैया, चलिए ना मौसी, कौन करता है ये? सहिया करती है सर, लेकिन हम लोग के जितना काम कर रहे हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग के कहा गया था कि मान दे दिया जाएगा, तनख्वाह दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब ये हॉस्पिटल में जाती है तो इनको बैग रखने का जगह नहीं मिलता है। ऐसे सुई दिलवा रही है हमको, मुआवे के लिए हम लोग सैया के मुआ देगी हमको, ऐसे सुई दिलवा रही है, कोरोना के ऐसे कर रही है। हम लोग को बहुत मने लात जूता खाना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता जी हमको बताइए और इन महिलाओं को बताइए कि कब ऐसे लोगों को बेसिक मानदेय मिलेगा। 2000 में जीवन नहीं चलता है, गैस का दाम 1000 है कि तू आइल बड़े हमरा दिवावे तो जो हम ना दिवाई। अच्छा, जनता कहती है? जनता कहती है। अभी मैं एक स्वास्थ्य केंद्र के सामने खड़ा हूँ और आपको कुछ बताने वाला हूँ, आपको कुछ समझाने वाला हूँ। एक स्वास्थ्य केंद्र होता है हर पंचायत में, और उस स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर होते हैं, 1-2 नर्स होती है, और हर एक स्वास्थ्य केंद्र पे 3 सहिया होती है। सहिया का मतलब ये गांव-गांव में इंफॉर्मेशन देती है जाकर के कि टीकाकरण हो रहा है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बताती हैं जाकर के आप चेकअप करवा लीजिए। इनका बेसिकली काम ये होता है। और हेमंत सोरेन भी जब सरकार उनकी नहीं आई थी, सरकार बनने से उन्होंने पहले कहा था कि हम आपको निश्चित वेतनमान देंगे। सहियाओं को उन्होंने कहा था अपने एक पत्र में या अपने भाषण में कहा था। तो हमारे साथ कुछ सहिया बैठी हुई यहाँ पर अपना अपना काम कर रही है। ये एक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पे सहिया बैठी हुई, कम से कम 15 सहिया हैं। अब इसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कितना सैलरी मिलता है, इनकी क्या समस्याएं हैं, इनका क्या काम है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम पार्वती देवी है, ग्राम संग्रह खुर्द है जी। अच्छा, संग्रह पार्वती जी, पहले तो ये बताइए कि आप लोग सहिया हैं जी। सहिया जो, पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप लोग का काम क्या होता है, आप लोग क्या करती हैं? हम लोग का तो कार्य ऐसे बहुत सा है सर, लेकिन हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन हम लोग का कहा जाता है, हर सरकार चाहे मंत्री बने उन लोग भी बताते हैं कि आप लोग का मानदेय दिया जाएगा, लेकिन मानदेय आश्वासन दिया जाता है सहिया के, लेकिन मानदेय हम लोग का नहीं मिलता है। काम का दाम मिलता है, जो हम लोग काम करते हैं उसी का हम लोग का कार्य के भी अच्छा से नहीं मिल पाता है। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि मान के चलिए कि आज आप काम करने यहाँ पर आई हैं जी, तो अगर आपको कोई सैलरी तनख्वाह नहीं मिलती है महीने का, नहीं। मतलब जिस दिन काम करते हैं उस दिन आपको पैसा मिलता है, तो कितना पैसा मिलता है? पैसा हम लोग का सर इसमें एक दिन का नहीं मिलता है, महीना के रूप में हम लोग का मिलता है सर। ज़्यादा तो नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग का खर्चा ही ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हम लोग भी चाह रहे हैं अपना आगे रास्ता के लिए कि आज ना हम लोग का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कल के गए हम लोग का भविष्य में अच्छा भी होगा, इसका भुगतान राशि भी अच्छा मिलेगी। लेकिन हम लोग का कोई मतलब आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई हम लोग का विश्वास नहीं बन रहता है। हम लोग का जो काम के दाम मिलता है, कोई भी तो कहते हैं गांव के लोग कि सहिया के मतलब ज़्यादा वेतन मिलता है, लेकिन सहिया हम लोग 1-150 पर काम करते हैं, 1 महीना में टीकाकरण करते हैं। अच्छा, एक महीना में मान के चलिए कितना टीकाकरण करती है आप लोग? टीकाकरण 1 महीना में एगो करते हैं। एक टीकाकरण करती है तो उसका कितना पैसा मिलता है? 150 मिलता है इसका। तो एक टीकाकरण करती है 150 मिलता है, तो क्या 150 मिलता है या कुछ और अलग से मिलता है? अलग से ही जो बच्चा के पूर्ण टीकाकरण लगेगा 9 महीना के तो 100 रुपया मिलता है। अगर 1.5 साल के बच्चा के संपूर्ण टीका लगेगा समय से तो मिलेगा, और नहीं बच्चा के अगर जो उनको डेट से डेट समय हो गया तो हम इन लोग में पैसा भी नहीं मिलता है। मिला के ये बताइए कि ये सब टीकाकरण करने के बाद बच्चा और सारी चीजें करने के बाद महीना में कितना पैसा मिल जाता है? महीना में हम लोग का 2000 मिलता है। अच्छा, सब कुछ मिला के तो क्या 2000 में हो जाता है आप लोग का काम? नहीं सर, 2000 में क्या होगा? आप ये देखिए, एक लेबर भी काम करता है तो उसको एक दिन का दिहाड़ी 300 से 400 रुपया मिलता है, मतलब 400 रुपया मिलता है या 300 रुपया मिलता है। तो महीने में अगर वो 15 से 20 दिन भी काम करेगा तो उसको 6 से 8 हजार रुपया मिलेगा। लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए काम करती है, ये सहिया महिलाएं हैं, ये टीकाकरण का काम करती है, गर्भवती महिलाओं को समझाती है, बेसिक जानकारी देती है, वो काम करती है। लेकिन इनको तनख्वाह कितना मिलता है महीने में? सब कुछ मिला के 1500 से 2000 रुपया। मतलब जो सरकार में है, जो नियम कानून बनाने वाले हैं, वो किस हिसाब से देखते हैं, किस हिसाब से तौलते हैं, ये हमको समझ में नहीं आया।
झारखंड के नेताजी लोग से, मुख्यमंत्री जी लोग से कि सर हमको और इन लोगों को समझाइए कि किस हिसाब से इनको पैसा दिया जाता है। काहे कि हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है कि आपका गणित और गुना समझ पाएंगे। इधर आइए मैडम। है कि 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि कब से काम कर रही है ये सहिया का? 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं जी सर, लेकिन हम लोग के जितना काम कर रहे हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग के कहा गया था कि मान दे दिया जाएगा, तनख्वाह दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो जैसे टीकाकरण करेंगे तो पूरा महिला के बुलाएंगे, बच्चा के बुलाएंगे तो उस दिन 150 रुपया वो कहिया मिलेगा तो कोई गारंटी नहीं। अच्छा, आप लोग टीकाकरण के लिए घर घर पे जाती है? घर घर पर जाते हैं और डिलीवरी करवाने जाते हैं बच्चा गर्भवती महिलाएं लोग के, तो 12 घंटा से 24 घंटा से 12 घंटा तक हम लोग और उसका पैसा मिलता है 150 रुपया? 150 नहीं 100 रुपया मिलता है। अच्छा। हाँ, 100 रुपया मिलता है तो कौन साल में मिलता है तो वो पता नहीं चलता है। मतलब जानिए कि 1 साल के बाद ही, 3 महीना के बाद ही पैसा मिलता है, 6 महीना के बाद ना। बताइए कि हम लोग। अच्छा, अभी लास्ट पैसा कब मिला था? कितने दिन से पैसा नहीं मिला है? रुकिए, इनको पहले बताइए। 4 महीना से नहीं मिला है सर। 4 महीना से अभी हम लोग का पैसा नहीं मिला है। उधर में मतलब 3-4 महीना, 3 महीना का डाला था पैसा, वही पैसा मिला था। और टीकाकरण करेंगे तो 150 मिलेगा, और 1.5 साल बाद सुई बच्चा के दिलवाएंगे तो 50 रुपया मिलेगा। एनसी करवाएंगे तो 150 रुपया। एक बच्चा पे 50 रुपया मिलता है? हाँ, एक बच्चा पर नहीं, जैसे कि पूरे का तब ना 1.5 साल में, 1.5 साल तीनों सब सुई हम पूरा उसको पूरा करेंगे तब मिलता है। और वो मतलब सही से नहीं मिलता है। तो हम लोग यही कलाम है कि काम तो हम लोग करिए रहे हैं आज 2007 से, लेकिन आज तक से हम लोग के आश्वासन दे करके रखा गया है। मतलब 2007 से काम कर रही है। हाँ। सरकार आती रही जाती रही अलग अलग, लेकिन कोई आप लोग को ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं सुना, कोई नहीं सुने। तो हम लोग के यही कहलाम है कि हम लोग के मान दे दिया जाए और हम लोग तो काम करिए रहे हैं और अस्थायी किया जाए। बस इतना कह के अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। अच्छा, एक इधर आइए आप। अच्छा, जैसे सरकार मतलब स्वास्थ्य के लिए काम करती है, तो जैसे बीमा होता है, स्वास्थ्य में सुविधाएं आप लोग को अलग से मिलता है? नहीं, अलग से नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज बताएंगे सर कि हम लोग ये चीज नहीं देखते हैं, कहे हम लोग नहीं देखते हैं कि जेठ का दोपहरिया हो चाहे भादो का अनहरिया हो, सांप काटे चाहे कूता डांसे, हम लोग एकदम ही चलते हैं। रात देखते हैं न दिन देखते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद भी हम लोग का स्थायी नहीं मिलता है। नर्स लोग के रहता है बगल में उन लोग का डेरा डंडा सब चीज रखने के लिए। हम लोग का ऐसा है इसमें समस्या कि हम लोग का बैग धरने की नहीं जगह मिलता है। हम लोग का सहिया है, सब लोग हम लोग गांव से इतना सेवा करते हैं जाके हॉस्पिटल तक। हम लोग का रहना चाहिए था कि ना सर, इसमें बताइए। एक मिनट, ये देखिए, ये मैडम जो कह रही है जेठ का दोपहरिया हो या भादो का अनहरिया हो, लेकिन हम लोग सांप काटे या बीछा काटे, बरसात हो या कुछ भी हो, लेकिन ये अपना काम बखूबी करती है और करते आ रही है। लेकिन जब ये हॉस्पिटल में जाती है तो इनको बैग रखने का जगह नहीं मिलता है, बैठने का जगह नहीं मिलता है। मतलब आप ये समझिए कि लेबर से भी ज्यादा मतलब गई गुजरी है ये महिलाएं। ये स्वास्थ्य के सहायक कर्मी है। स्वास्थ्य के गांव में क्या है कि सरकारी डॉक्टर तो जा नहीं सकता है, सरकारी नर्स तो जा नहीं सकती है, तो जाता कौन है? जाती ये महिलाएं हैं। ये सहिया महिलाएं जाती है और गांवों को जागरूक करने का काम करती है, बताने का काम करती है कि आप ये सुई ले लीजिए, ये इंजेक्शन ले लीजिए। अच्छा, कोरोना में आप ही लोग जाती हैं? एक एक कार्य बोलिए। अच्छा, कोरोना में आप ही लोग जाते हैं? सर देखिए, जैसे 2 साल कोरोना चल रहा है ना, तो हम लोग जब घरे घर जाएंगे, जनसंख्या जब बोले कि जाइए पूरा अथी घर पूरे अथी करके लाइए। 200 बार तो हम लोग कर करके दिए हैं, पूरा गांव से मैंने अथी कर करके दिए, पूरा गांव के सर्वे मांगते हैं तो सर्वे कर करके हम लोग दिए। 200 बार दिए हैं, पर साल भी, इन साल भी हम लोग दिए हैं। बाकी हम लोग का कुछ मिलता नहीं। अभी सुई दिया नहीं जाता है, साथ है सैया बोला करके। जैसे अब हो गया कि हम लोग का 15 से मैंने 18 तक है, बाकी उधर सा था कि सबको दिलवाना है लान के। हाँ, 49-40 तक था, तो उधर सब दिलवाए हम लोग। कैमरा में देखिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहिए क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम लोग के भाई जब इतना मेहनत हम लोग रात बिरात दरवाजा खिटखिटा के हम लोग चलते हैं, और बच्चा के लिए, माँ के लिए, स्वास्थ्य के लिए पूरा हम लोग जगह जगह के उन लोग के हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं। लात जूता खाते हैं कि सहिया आयल है, ऐसे बाहर बढ़ा के आयल है, कहे ऐसे सिखावे आयल है, ऐसे सुई दिलवा रही है हमको, मुआवे के लिए हम लोग सहिया के मुआ देगी हमको, ऐसे सुई दिलवा रही है, कोरोना के ऐसे कर रही है। हम लोग का बहुत लात जूता खाना पड़ता है, फिर भी हम लोग सह के और हम लोग का
बर्दाश्त करके फिर भी दरवाजा पर 10 बार जाते हैं कि चलो भाई समझाते हैं कि हम लोग के सरकार के तरफ से हम लोग का ऑर्डर आया है, हम लोग के कहने के लिए समझाने के लिए आया है, आप लोग के मर्जी, चलिए भाई चल के ले लीजिए, आप ही लोग के फायदा होगा। तो हम लोग सब काम करते हैं सर। और हम लोग मीटिंग करेंगे, सब डिलीवरी करेंगे, हम लोग तो वहाँ जाके तो सुई बच्चा के दिलवाएंगे तबे जाके हम लोग के 200 रुपये मिलेगा। बेसिकली आप काम डिलीवरी वगैरह का करती है गाँव हाँ में जी, महिलाओं को? हाँ सब डिलीवरी के हो गया, सुई के लिए हो गया, हर कुछ हम लोग के मिल जाता है काम करने के। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हमको बताइए और इन महिलाओं को बताइए कि कब ऐसे लोगों को बेसिक मानदेय मिलेगा, बेसिक सैलरी मिलेगा, एक अस्थाई सैलरी मिलेगा। क्योंकि ये रात दिन बरसात जाड़ा दोपहरिया हमेशा काम करती है, दूसरे के घर पे दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि आप आके कोरोना टीका लगवा लीजिए, आप बच्चों का टीका लगवा लीजिए, और 4 बात सुनती है, लेकिन इनको जितना हक है उतना मानदेय नहीं मिलता है। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे, मेरी गुजारिश है कि बन्ना गुप्ता जी इनकी बात को सुनिए और इनकी बात को समझिए और इनके दर्द को समझिए। काहे कि इस महंगाई में 2000 में जीवन नहीं चलता है। गैस का दाम 1000 है, सरसों 200 रुपये किलो है, प्याज 100 रुपये किलो है, टमाटर 50 रुपये किलो है, तो कैसे चलेगा जीवन? बताइए सर, आप ही बताइए जरा। जी बोलिए, कुछ कहना चाह रही थी आप। मेरा नाम बिंदेश्वरी दीक्षित है, ग्राम सीधेकली की निवासी हूँ। सर मेरा कहना में यही है कि हम लोग से जो ऊंचे पद में बैठे हुए हैं उसके से कुछ मंगाहट नहीं होता है, लेकिन सहिया से सारा चीज मंगाहट होता है। सहिया जो है सो कभी कोरोना काल का वैक्सीन में सब कोई अपना अस्थायी रूम पे बैठे रहते हैं, लेकिन सहिया घर घर जा करके उन लोग को जागरूक करके और सारे लोग को आकर भी वैक्सीन दिवाया। लेकिन उस वैक्सीन में कहा गया था कि सहिया को हम लोग देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को साल भर से पैसा नहीं मिला, उस पैसा जो कोरोना का वैक्सीन दिए हैं। अच्छा पैसा नहीं मिला अभी तक? नहीं, अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला है। और जैसे व्यक्ति में जाते हैं तो बोलते हैं क्या कि तू आइल बड़े हमरा दिवावे, तो जो 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 हम ना दिवाए। अच्छा, जनता कहती है? हाँ, जनता कहती है। अभी हमारे गांव में हमारा जनसंख्या 742 है, 742 में रिपोर्ट मांगा गया, उसमें मेरा गांव में अभी 8 व्यक्ति का वैक्सीन नहीं लगा है। उनको रिक्वेस्ट करते करते मैंने थक गई हूँ। और जब भी कोरोना वैक्सीन का होता है CST में, उस समय हम सारे लोग को जानकारी ले जा करके नंबर लगा करके अब वैक्सीन ही दिवाते हैं। तो क्या हम लोग जितना काम करते हैं उसका भी हम लोग को दाम नहीं मिल पाता है। एक मतलब लेबर का तरह से भी हम लोग गए गुजरे हैं, सहिया का कोई पहिया नहीं है। बिल्कुल सहिया का पहिया है और आपका होगा। ये बताइए कि आप लोग यहाँ बाहर क्यों बैठी, अंदर बैठने के लिए नहीं बनाया गया आप लोग? बनाया गया है सर, लेकिन हम लोग धूप के चलते बैठे हुए हैं। हाँ, धूप के चलते, जाड़ा के चलते बैठे गए हैं अभी। अच्छा, तो जैसे हर स्वास्थ्य केंद्र में आप लोग के लिए बैठने के लिए बनाया गया है स्पेशल? ये मतलब यहाँ केवल है, यहाँ केवल बैठने के लिए बनाया गया है। और जगह मीटिंग होता है तो हम लोग ऐसे मेन रोड पर महुआ के पेड़ तर फेंकाइल रहते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, हम लोग को सोने का जगह नहीं मिलता है। 10 बार एनम को कहेंगे, अगर एनम का कुर्सी में बैठ गए तो एनम उठा के भगा देती है हम लोग को। अच्छा, एनम भगा देती है जो नर्स होती है? हाँ, जो नर्स होती है तो कहने की तुम लोग को बैठने के लिए नहीं है, मेरा बैठने के लिए, यहाँ से उठो, ऐसे करके हॉस्पिटल में। मतलब महिला को ऐसे बोल देती है? हाँ, बोलबे करती हैं सर, बोलबे करती हैं। हम लोग के साथ गुजरा हुआ है। हम लोग जाएंगे तो इधर उधर खड़ा रहेंगे और वो अति जगाते चलेंगे कि चलिए ना दीदी, चलिए ना दीदी। ये होता है हॉस्पिटल के अंदर में। रुकिए, चलिए ना दीदी, चलिए ना भैया, चलिए ना मौसी। कौन करता है? ये सहिया करती है। कोरोना का टीका जब दिलवाने जाती है, कहने जाती है कि चलिए कोरोना का टीका लगवा लीजिए, तो कहता है कि यहाँ हमको मुआने आए हो। और ऐसे लोगों को बेसिक मानदेय नहीं मिल रहा है, अस्थाई नहीं मिल रहा है, महुआ के पेड़ तर बैठती है। काहे? बताइए हेमंत सोरेन जी, बताइए बन्ना गुप्ता जी। 2007 से काम कर रही है सरकार, आ रही है जा रही है, लेकिन इनको असली हक और असली मानदेय नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा, हम पूछना चाहते हैं। कब तक चलेगा इसे झारखंड में? इनको आके देखिए, क्या कोई आप लोग से बात करने आता है विभाग वाला? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं विभाग वाला हमारे पास आते हैं, कोई नहीं। हम लोग हर मंथ में 22 हर महीना में 22 तारीख को बैठक करते हैं यहाँ पे। हम लोग को कोई पूछने नहीं आता। आप लोग का कोई अध्यक्ष वगैरह होगा ना आपके ऊपर? हाँ, अध्यक्ष हैं, सहिया साथी हैं, ये सहिया साथी नहीं। आपके ऊपर, आप किसके अंडर में काम करती है? कौन आपको पैसा वैसा देता है? BTT है हम लोग का।
डीटीटी को कहते नहीं आप लोग कि हम लोग को भाई बैठने उठने के लिए कुछ दीजिएगा? हम कहते हैं सब कुछ कहते हैं, काहे नहीं कहते हैं, सब कुछ बोल के हार गए हम लोग, बोलते नहीं हैं। कहते हैं कि अगर मानदेय मांगिएगा आप लोग बैठक करिएगा तो आप लोग को हटा दिया जाएगा, आप लोग जैसे है वैसे काम करिए चुपचाप। ये देखिए कौन बोलते हैं? बीडीटी कहते हैं कि कहाँ आप लोग बीडीटी विभाग के मतलब आप लोग मानदेय मांगने जाइएगा, आप लोग के बाप में कोई नहीं है। बीडीटी कौन होता है? बीडीटी एसटीटी सब तो सरकारें ने चुना। सरकार पद बनाया हुआ है आपके। देखिए बीडीटी कोई पद होता है, बीटीटी अधिकारी होते हैं, वो कहते हैं धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं कि अगर आप लोग जो है अगर धरना पे बैठिएगा, अगर आप लोग काम नहीं कीजिएगा, मांग रखिएगा तो आप लोग को हटा दिया जाएगा। ऐसा यहाँ के सहियाओं का कहना है। ये अपना काम कर रही है और इनको अगर एक लेबर के बराबर भी तनख्वाह पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? हमको बताइए जरा। आप लोग को कोई समूह है जैसे झारखंड लेवल पे जहां आप लोग कोई मीटिंग वीटिंग करती हैं? गाँव वाला सब नहीं, जैसे आप लोग टोटल कितना सहिया है आपको मालूम है झारखंड में? झारखंड में 1200 सहिया है। 1200 सहिया है पूरे झारखंड में। 1211 सहिया हम लोग पूरे झारखंड में हैं। अब पूरे झारखंड के काम हम लोग स्वास्थ्य विभाग से करते हैं जी। अब झारखंड में टोटल 1211 सहिया है और स्वास्थ्य विभाग का एक तरीके से कह सकते हैं ये लोग अंग है। आप जो है भौकाल टीवी को देखते हैं कि आपको हर एक जमीनी हकीकत मुद्दा दिखाता है। हमको लगा कि इनकी समस्याओं को सरकार तक रखना चाहिए। हम जा रहे थे, हमको दिखे, तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनकी समस्याओं को सुनिए और इनकी बात को सुनिए और इनसे बात कीजिए और इनका जो बेसिक मानदेय है, जो पे है, इनको दिलवाइए। मैं भौकाल टीवी के साथ समर। जय हिंद।